गाइस वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स के ईटीएम रिसर्च सेंटर पर आज हम जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने 4% मुस्लिम आरक्षण का बिल पास किया है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप लोगों को सबसे पहले तो हम ये बता दें कि संविधान जाति या धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है और सरकारें संविधान को तोड़ मरोड़ के ऐसे कानून पास कर रही हैं जो कि संविधान के विरुद्ध है। आप लोगों को पता है कि पहले एससी एसटी और मुस्लिमों के लिए जो सरकारी ठेकों में जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें इन वर्गों को आरक्षण दे रखा है। इनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिट है वो है 1 करोड़, जबकि जो मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिट है 2 करोड़, यानी उनकी अमाउंट का 2 गुना। ये सरासर तुष्टीकरण की नीति है और बीजेपी पार्टी इसका पूरा विरोध कर रही है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि इस बिल के द्वारा क्या क्या चीजों में 4% आरक्षण दिया गया है। कुछ लोग इस बिल के ऊपर बड़ी चुस्कियां ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस बिल के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हम बता दें, हमारी जानकारी के अनुसार तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स में रिजर्वेशन दी है। जो भी सरकारी काम होंगे उसमें जो काम 2 करोड़ तक के होंगे उसमें 4% आरक्षण मुस्लिम ठेकेदारों के लिए होगा, यानी ये कानून ही अवैध है। और जो लोग सोशल मीडिया पर चुस्कियां ले रहे हैं हम उनके बारे में बताएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उनने ये कानून पास किया है तो उसमें ये प्रावधान रखा है कि जितनी भी कांग्रेस की नेत्रियां हैं, महिला नेताएं हैं, वे 4% मुस्लिमों के साथ शादी करेंगी। और दूसरी ये चुस्की ली जा रही है कि जो 4% मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिंदू लड़कों के साथ शादियां करेंगी। इस तरह इस कांग्रेस सरकार के बिल का पूरा जो है मजाक उड़ाया जा रहा है और कर्नाटक के अंदर 84% हिंदू हैं। इसके बावजूद वहां पर ऐसी तुष्टीकरण की नीतियां अपनाने वाली सरकार कैसे आ जाती है। हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। आप बार बार टीवी चैनलों पर और अखबारों में देख रहे हैं कि हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम लड़कों द्वारा किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। पहले उनको प्रेम जाल में फंसाया जाता है, बहकाया जाता है, उनको गिफ्ट वगैरह दे के उनको ललचाया जाता है और उसके बाद उनके साथ संबंध बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उसके बाद निकाह के लिए मजबूर किया जाता है। और निकाह करने के 2-3 महीने बाद फिर चाचा ताऊ भाई बंद सब उन लड़कियों के साथ बलात्कार करने लगते हैं। ये लव जिहाद कितना घिनौना है। और जब हिंदू बहुल राज्य होते हुए भी कर्नाटक में ऐसी सरकार क्यों लेके आते हैं हिंदुओं को जो ये स्वार्थ भरी योजनाएं लागू करके लालच देते हैं। हमें इससे दूर रहना होगा। अपनी माताओं और अपनी बहनों की इज्जत और जान बचाने के लिए हमें अब की बार ऐसी सरकार को कर्नाटक से उखाड़ फेंकना है और सनातन की छाया हो जिस पर, उस पार्टी को हमें सत्ता में लाना है।
जो देश को विश्व गुरु बनाने की ओर लेके जा रही है, जो सनातन धर्म को विश्व का धर्म बनाने जा रही है, हमें ऐसी पार्टी को वोट देकर उसको कर्नाटक की सत्ता में लाना पड़ेगा। और उस प्रदेश के लोग समझदार होते हैं, जो राज्य में उस पार्टी की सरकार लेके आते हैं जिसकी केंद्र में सरकार होती है। इस तरह राज्य के लोगों को राज्य और केंद्र की सरकार की दोनों की योजनाओं का फायदा होता है। गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं लागू कर रखी हैं उन सब का फायदा न धर्म देखा जाता है, न जाति देखी जाती है, सबको उन योजनाओं का फायदा मिलता है। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को कहूँगा कि ये कर्नाटक की ऐसी सरकार पता नहीं क्या क्या बिल पास करेगी और हिंदुओं के खिलाफ ऐसे कानून लाती रहेगी। तो हमें ऐसी सरकार को दोबारा नहीं लाना है और सनातन की हो छाया जिस पर, ऐसी सरकार को हमने कर्नाटक में लेके आना है। अब आप खुद ही जान लो कि ये कानून संविधान के अनुसार या संविधान के विरुद्ध है। हमें ऐसे लोगों के खिलाफ संयुक्त होकर मोर्चा संभालना पड़ेगा। हमारे जो साधु संत हैं वो लाखों लाखों संख्या में हैं, जबकि ये मौलवी कुछ गिनती के हैं, फिर भी ये लव जिहाद धार्मिक परिवर्तन कराने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। हमारे साधु संतों को भक्ति आंदोलन की तरह सजग होना पड़ेगा और हिंदुओं के अंदर जागृति लानी होगी, उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। एक बार मेरे साथ बोलो, सनातन की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। फिर मिलेंगे हम एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।